जे तू ना फड़दा। और सीमा जी भी मुझे कब से कह रही थी कि आप सत्संग करो, लेकिन किसी ना किसी कारण से रह जाता था। तो आज कुछ सवेरे से मेरे दिमाग में था कि मेरे को मौका मिले तो मैं जरूर करूँगी, तो मुझे आसान नहीं नजर आ रहे थे, मेरी इच्छा थी अंदर से। तो ये भी आज का एक सत्संग है। घर से निकली हूँ तो बच्चों ने बोला बैठना नहीं है, जल्दी आना है, और रास्ते में भी मुझे यही कहा कि बैठना नहीं है। पर मेरे दिमाग में था, मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं विनीता को रिक्वेस्ट करूँगी मुझे छोड़ देगी। और आप ये सत्संग ये कि जैसे मैंने एंटर किया, मैं एलिवेटर के बाहर खड़ी थी, तो सीमा आंटी ने मुझे देखा, मुझे बोला आ रहे हो या जा रहे हो? मैंने कहा आ रही हूँ। कहते सत्संग करोगे? मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ, और बच्चे जा रहे हैं। उसी वक्त विनीता भी साथ थी, जिसको मैंने याद कर रही थी। विनीता ने बोला कि आंटी हम आपको छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसे मतलब सारा सीक्वेंस ऐसा बना कि मेरे को यहाँ पे गुरुजी ने बुलाया अपने पास यहाँ पर, और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली मैं सबसे पहले दिल्ली में 2013 में मैंने थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में बताना चाहती हूँ। 2013 में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, किसी इंटेंशन से नहीं गई थी कि मैं कोई गुरु के पास जा रही हूँ, ना मैंने गुरुजी का स्वरूप कहीं देखा था। मैं गुरुद्वारे से आ रही थी, तो एक रास्ते में अननोन लेडी ने मुझे बोला कि यहाँ पे आपके पश्चिम विहार में सत्संग है, तो आप चलो। किसका सत्संग है? कोई गुरुजी का, गुरुजी है उनका सत्संग है। थोड़ा बहुत पता था कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तो देखते आ रहे थे, लेकिन कोई स्वरूप पहले नहीं देखा था गुरुजी का। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में सबकी होती हैं, मैं थोड़ी केयरफ्री भी हूँ, इतना नहीं सोचती। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हाँ, मैं चली गई सत्संग पे, और मैं जानती भी नहीं थी कौन सी लेडी मुझे लेके जा रही है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसके घर जा रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता। और जाके मैंने सत्संग अटेंड किया, और फिर मैं रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि मैं कहीं सत्संग में जा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे पहले शेयर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है। घर आई तो कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं गई थी, गुरुजी का स्वरूप देखा था वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने। और मतलब कोई कनेक्शन नहीं डेवलप हुआ। ये लगा अच्छा लगा, बहुत सजा हुआ था, बहुत पूरा घर सजा रखा था फूलों से, और सब पिन ड्रॉप साइलेंस था। अच्छे से हमने चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, और टाइम पे मैं घर भी आ गई। फिर उसके बाद कुछ दिन निकले, तो मेरी सिस्टर को मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा वहाँ पे ना मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड किया है। तो वो कहती थी कि यहाँ पे बड़े मंदिर है छतरपुर में, तो वहाँ तू चलना कभी। चलो वो तो भी मैंने नहीं सोचा, लेकिन जब गुरुजी का ये अटेंड करके आई थी बिना कुछ सोचे हुए, मेरी कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 3-4 दिन के अंदर ही। तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा तो आया कि हो सकता है इसी वजह से, लगे पर थोड़ा इतना नहीं सोचा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, यूएसए आ गई, 2013 की बात है। आए और ये घर वाली हमने एडिसन में मैं वापस चली गई। वापस गई तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी तू अब तेरे काम भी हो गए वहाँ पे, तू चला मंदिर। मैंने मतलब ज्यादा कनेक्शन तक हुआ नहीं था, एक बार से क्या होता है। फिर उसके बाद मैं 2014 में यहाँ आई, और जब आई तो मुझे पता चला कि यहाँ गुरु जी का सत्संग है इधर एडिसन में, उनका बर्थडे बना रहे हैं। तो मेरे को मेरी भाभी ने बोला कि वो अटेंड करके आओ तो अच्छा लगेगा। किसी तरीके से बच्चे राजी हो गए, और हमने उसके बाद से हम सब के मन में धीरे धीरे टाइम तो लगा, कनेक्शन बढ़ता चला गया। और ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है था कि बिल्कुल घर के पास था एडिसन का मंदिर, और बड़ी कंफर्टेबली कन्वीनियंटली हम चले जाते थे, और बच्चे भी धीरे धीरे उन सबका भी कनेक्शन बढ़ गया। उसके बाद मैं वापस गई तो जैसे गुरु जी के मंदिर में जाते थे और सत्संग सुनते थे, तो थोड़ा मन में आता है कि कोई भगवान है ये। तो जो कोई घर में तो कोई किसी की हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको फोन किया कि आप ना मंदिर होके आओ। और मैं भी 1-2 बार हुई थी जाके, आप मंदिर होके आओ, आप वहां से लोटा ब्लेस करवाओ, और वो बच्चा ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। चलो वो भी हो गया काम। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई, फिर हमने यहाँ आके मंदिर आना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे सत्संग सुनते आपका विश्वास बढ़ जाता है। फिर जब मैं 15 में ही वापस गई होंगी, या 16 की बात है, तो मैंने जब दिल्ली गई तो मैंने देखा मेरी भाभी और मेरी सिस्टर्स सब बड़े मंदिर जाते हैं हर थर्सडे को, और मेरे को कहली कि तुम भी चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैं गई तो मैंने देखा उनकी तो सेवा है, और मेरे को बाहर बैठना पड़ता है, 2-3 बजे पहुंच जाओ और 6 बजे तक बाहर बैठे रहो। तो मैंने कहा मुझे भी, मैं इससे पहले मैंने एडिसन मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी थी
जितने भी मुझे मिलती थी मैं कर लेती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना करूँ, तो मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने अपनी बहनों से भी बोला कि सबको कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले आप आते रहो और उसके बाद जो गुरु जी के स्पेशल डेज हैं उनमें आओ, उसमें सेवा करो, फिर आपको देखते हैं कि आप ठीक तरह से कर रहे, क्या कर रहे हो आप, आपके टाइम की क्या पंक्चुअलिटी, हर चीज देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं। पर गुरु जी ने एक सीक्वेंस बनाया होता है। इससे पहले मैं जब मंदिर गई तो रात को जैसे निकलते हैं, लेट हो जाते हैं, और कहाँ छतरपुर, कहाँ जा मैं पश्चिम विहार में रहती हूँ, बहुत डिस्टेंस है, अकेले जाना भी बड़ा मुश्किल है। घर से तो कोई और जाता नहीं, तो मैं अकेली जाती थी, और तो कोई तीन बच्चे तो यही थे, तो हस्बैंड तो जाते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, फिर मैं चली जाती थी किसी तरीके से, कभी टैक्स कैसे भी जाऊँ चली जाती, मेट्रो वगैरह लेके। फिर वापसी में रात को लगता था कि ये बड़ा मुश्किल काम है। सीक्वेंस ऐसे बनता है कि मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी तेरे को मेट्रो स्टेशन छोड़ दूंगी, वो जाती है जीके में, तो गाड़ी में से वो वहां छोड़ दूंगी, तो वहां से मेट्रो ले लेना। मैंने सोचा कि ये मेट्रो वाला चक्कर तो बड़ा डिफिकल्ट है, पहले तो मुझे वहां छोड़ेगी, फिर मैं मेट्रो लूंगी, फिर मैं अपने हस्बैंड को फोन करूंगी कि आओ मुझे आके ले जाओ, और रात को लेट हो जाती है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कुछ ट्राई किया जाए। तो जैसे ही मैं आज उस लड़के का नाम जरूर लूंगी, तो जैसे मैं वहां से निकली, मैं पार्किंग लॉट में आई तो गाड़ियां फुल जा रही थी। तो मैंने ना एक गाड़ी को हाथ दिया, वो गाड़ी पूरी फुल थी। तो मैंने कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, यंग लड़का था, मोहित तलवार उसका नाम है, 28-30 साल का होगा। तो कहता है कि आंटी मैं तो पश्चिम विहार जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं भी पश्चिम विहार रहती हूँ, आप कोई मेट्रो स्टेशन वाले कितने लोग हैं? तो 2-3 लोगों ने बोला हम मेट्रो के। मैंने कहा तुम में से कोई बाहर आ जाओ कि तुम्हें तो बहुत लोग ले जाएंगे, मेरे को डायरेक्ट है पश्चिम विहार की। तो मैं इस तरीके से उसके साथ गाड़ी में गई। फिर रास्ते में उसने मेरे से बात की, कहता है आंटी मैं तो हर थर्सडे को आता हूँ, तो आप मेरे साथ ही आया करो, मैं आपको घर पे भी छोड़ दूंगा। मेरे घर से थोड़ा आगे रहता है वो। तो उसने मुझे घर के सामने छोड़ा, और अगले थर्सडे को उसे, तब से लगातार उसने मेरे को घर से हर थर्सडे को गाड़ी में बिठा के मुझे लाया। अच्छा, उसके बाद भी वो भी थोड़ा जल्दी आता था, ज्यादा भगत है, काफी अच्छा भगत है गुरु जी का, कि मैं सबसे आगे सबसे पहले एंटर करूं 6 बजे, तो 2-3 बजे पहुंच जाते थे हम। तो मैंने कहा कि अभी सारे अंदर सेवा कर रहे हैं, मुझे भी सेवा मिल जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि मैं एडिशन में तो क्यों हुई थी, मुझे थोड़ा आइडिया था। तो मैंने ऐसे ही पूछा किसी से कि ये मैं से जैसे गेट पे और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मैंने कहा मैं सेवा करना चाहती हूँ, क्या तरीका है? कहते हैं आंटी बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकती, यहाँ बहुत डिफिकल्ट है, आपको बहुत बहुत बार आना पड़ता है, तब जाके होता है। तो मैंने कहा देता कौन है? तो मुझे कुछ गौरव के बारे में भी नहीं पता था। तो कहने लगे कि गौरव अंकल है, वो ओवरऑल है, वो देते हैं सेवा। तो मैंने कहा कहाँ है गौरव अंकल, मैं उनसे बात करती हूँ। तो इतने में किसी ने बोला कि गौरव अंकल, और जूते डालते थे बाहर, कि वो ये गौरव अंकल है। तो मैं सीधे उनके पास गई। मैंने कहा कि गौरव जी ऐसा है कि मैं 6 महीने यूएस से रहती हूँ और 6 महीने यहाँ रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ आऊँ तो मुझे आप सेवा दे दो। कहते हैं ठीक है, इस आंटी को जहाँ चाहिए सेवा, इनको ले जाओ। उन्होंने किसी को बुलाया, शायद तो दीपक ही था जो उनके साथ ही रहते हैं, कि इनको ले जाओ, जहाँ ये चाहती है इनको दे दो सेवा। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, सारे लोग भी हैरान हैं कैसे हो रहा है। तो एनीवे मैं अंदर गई, और जाके रास्ते में जो मेरे को लेके जा रहा था, मैंने कहा इसका नाम तो पूछ लूं, अगली बार मैं क्या बोलूंगी कि मेरे को किसने इंट्रोड्यूस करवाया है वहां पे। तो मैंने नाम पूछा, उससे बोला मेरा नाम मनोज सूद है। मैंने कहा ठीक है। तो ना उसने बोला आप आंटी कहाँ सेवा करोगे? मैंने कहा मेरे को ना पेंट्री में दिलवा दो। तो गया वहां पे, रितु आंटी है ओवरऑल इंचार्ज, काफी स्ट्रिक्ट सी है। तो उसको बोला कि ये आंटी यहाँ पे ना पेंट्री में सेवा करेगी। उन्होंने एकदम रिफ्यूज किया कि नहीं, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। तो उसने बोला कि ये तो आपको देनी पड़ेगी, गौरव अंकल ने बोले। अब गौरव की बात को तो कोई नहीं छोड़ता ना। तो मुझे इस तरीके से सेवा मिल गई, और मैंने जाना शुरू किया अपना बड़ी कंफर्टेबली। घर से उसने मुझे लेना, घर पे छोड़ना, और मैंने इतना अच्छा टाइम थर्सडे में जाती थी, हो जाता था। और इस तरीके से बाद में फिर मैंने मंडे को भी जाना शुरू कर दिया। वो कहता था मंडे को भी आंटी मैं जाता हूँ, और आप मंडे को भी आपको ले लिया करूंगा। तो इस तरीके से घर बैठे बैठे मेरे गुरु जी ने ऐसे सीक्वेंस बनाया कि हर काम होते चले गए, जो मेरे मन की इच्छा है, मतलब दर्शन करने की। और इतना अच्छा लगता था मंदिर में जाके ना, पता ही नहीं चलता था कि टाइम कैसे निकल जाता है। तो इस तरीके से मेरा गुरु जी के साथ, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बड़ा अच्छे से 2014 से 15 से जाना शुरू किया हुआ बड़े मंदिर में, और 2020 तक, जब तक ये लॉकडाउन हुआ, मैं जाती रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और इसके अलावा ये कहना चाहती हूँ, गुरु जी ने हमारे छोटे बड़े बड़े काम किए। अब एक को गिनाने लगूं तो कोई लिस्ट है बहुत लंबी, हम तो सोचते भी नहीं और काम हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आज ही बता रही हूँ कि मैं सोचती थी सत्संग करने
अपने आप 3-4 जने मुझे नजर आ गए जो देने वाले हैं और मेरा हो गया। आगे भी बहुत सारे कई सत्संग हैं तो धीरे धीरे हम बाद में शेयर करेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी।